बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस ईद पर हम सरेआम का ये प्रोग्राम एक ऐसी सूरत हाल में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जहां हम सब बहुत दिल गिरफ्ता हैं। अभी हाल ही में तैयारे का सानहा और उससे पहले मजमूई तौर पर जो मुल्क और दुनिया भर की सूरत हाल रही कोरोना वायरस की वजह से, इस ईद पर हमें एक दूसरे का ख्याल करने की, एक दूसरे का एहसास करने की जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। इस ईद पर ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अपने अतराफ़ में नज़र रखें, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में लोगों को ईद की खुशी ना सही एक मुस्कुराहट ज़रूर, बुनियादी तरीन ज़रूरत जो लोगों की, जिसे हम खाने की शक्ल में कह सकते हैं, जिसे किसी भी ऐसी शक्ल में कि किसी माँ को, किसी बाप को अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। आज के सरेआम में हम कोशिश करेंगे कि इस जज्बे को भी उजागर करें और साथ ही साथ उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें, उन्हें सलाम पेश करें, उन्हें खिराज तहसीन पेश करें, जो इस ईद पर भी इन तमाम तर हालात, इस अफसुर्दगी में भी अपने घर वालों से सिर्फ इसलिए दूर हैं कि वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके घर वालों से आपको मिलवाएंगे कि वो कई दिन अपने घर वालों से दूर हैं और इसी दूरी में ये ईद भी गुजर जाएगी, लेकिन उनका मकसद कि लोगों को महफूज रखना है, लोगों की खिदमत करनी है, वो उनके नज़दीक ज़्यादा अहम है। और साथ ही साथ हम इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट में आने वाले कुछ मेहमानों के घरों में भी बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि तरगीब मिल सके उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है और जो कुछ अतिया करके, थोड़ी सी एफ़र्ट करके इस ईद पर किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। ईद पर बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। ये त्यौहार अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाएगा और मनाया जाना चाहिए। वो ईद जो गले मिलने की ईद थी, जिस पर सब कदूरतें और नफरतें मिटाकर गले मिलने की ताकीद की जाती थी, अब उस ईद पर एक दूसरे से मोहब्बत की अलामत ये होगी कि एक दूसरे से दूर रहा जाए। लेकिन वो लोग जो एक अजीम मकसद के लिए अपनों से दूर हैं, टीम सरेआम इस ईद पर उन्हें सलाम पेश करने उनके घरों पर भी गई। डॉक्टर नुज़हत जो कराची के एक्सपो सेंटर में कायम आइसोलेशन सेंटर की बुनियाद पड़ने से लेकर आज तक खुद को कोरोना के मरीजों की खिदमत के लिए वक्फ किए हुए हैं, उन्हें अपनी फैमिली से मिले 2 महीने होने को आए हैं। जहां वो और उन जैसे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस कौम के हीरो हैं, वहीं उनके घर वाले भी किसी फ्रंट लाइन सोल्जर से कम नहीं हैं। ईद के मौके पर हम डॉक्टर नुज़हत के घर गए ताकि उनकी जुर्रत के साथ साथ उनके घर वालों की हिम्मत को भी सलाम पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये बस हमारी तरफ से फूलों का छोटा सा नजराना और ईद के मौके पे केक, और आई विश मैं गले लग के आपको सलाम पेश करता और आपको ऐसी मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सब लोगों की तरफ से सैल्यूट है कि आप कौम की एक बड़ी बहादुर बेटी के माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं। हमारे लिए तो बड़ी हैरत की बात है कि डॉक्टर नुज़हत 51 दिन से घर नहीं आई, और आपके लिए बड़े हौसले की बात है कि आपने माशाल्लाह अपनी जिंदाबाद, क्या बात है। तो ज़ाहिर मिस भी करते होंगे और देखते हैं, अभी नहीं आई। बड़ी हिम्मत की बात है। और हम तो माशाल्लाह जब वो आइसोलेशन सेंटर बन रहा था तो हम उस वक्त भी गए, तो उनका जो पैशन था, उनकी जो डेडिकेशन है, जिस तरह से वो काम कर रही थी, उनके जो वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, डेडिकेशन तो हमेशा। क्या सिखाया आपने अपनी बेटी में? ऐसी क्या चीज़? मैंने तो कुछ नहीं सिखाया था, इसके मामू डॉक्टर हैं। अच्छा, तो वो छोटी थी, जब वो छोटी थी, सही, हमारे भाई तो वो उनका कंपाउंडर जो है वो कम वक्त सीखे काम वाम नहीं करता, सफाई नहीं करता था, सही, पेशेंट की केयर वेयर नहीं करता था, तो इसने खूब डांटा उसको। ओह अच्छा, वो छोटी थी, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। आकर तुमको हम निकाल देंगे, बदतमीज कहेंगे, तुम किसी से ढंग से बात नहीं करते हो, सफाई यहाँ की नहीं करते, तुम हो पाएगी इसलिए। सही, बहुत डांटा बता उसको। तो उस दिन ये तय हुआ कि भाई इसको डॉक्टर ही बनाना है। ठीक हो गया। इस अंदाज से कि इतने पैशन के साथ कि ज़ाहिर अल्लाह ताला एक एजाज़ भी, तमगा इम्तियाज़ भी मिला उनको, और वॉलंटियर करना ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर, और वो इतने ख़तरे में कि जिस बिल्डिंग से लोग दूर भाग रहे हैं
वहाँ पर खिदमात सर अंजाम देना, तो और वो भी एक बेटी के तौर पे। हम नॉर्मली माशरे में बदकिस्मती की तखसीस करते हैं ना कि लड़के ज़रा ज़्यादा बहादुर होते हैं, लड़कियाँ ज़रा थोड़ी। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक बेटी के तौर पर तरबियत में वो क्या अनासिर थे जिन्होंने डॉक्टर नुज़रत को बनाया। मैंने आपको बता दिया, एक तो वो वाक़या हो गया शुरू से मौजूद थी। जहाँ कुछ होता था आधी जगह जहाँ जाती मुझे बताती हूँ। बाद में कभी हम सोचते कि मुझे बहुत होता था कि तुम मुझे इतनी जगह थी तुम आगे मुझे बताया भी। आपकी आई थिंक देखिए कुछ लोगों में आपका रिश्ता क्या है डॉक्टर? मेरी बड़ी बहन है। आपकी बहन है, अच्छा। आप तो बड़े फख्र होगा जी जी भाई के बिल्कुल। तौर पे आपको। एक चीज़ है जो मैंने शुरू से देखी है, कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड दी होती है, और लीडरशिप क्वालिटीज़, केयरिंग, लविंग, वो शुरू से उनके अंदर है और सबके साथ है, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, शुरू से। बच्चे हैं मतलब इंतज़ार कर रहे होते हैं जब तक कि पप्पो नहीं आ जाती, तो सबके साथ अटैचमेंट का ख्याल रखना, सबके साथ सब चीज़ें जिंदा। तो अभी घर में सबसे ज़्यादा उनको कौन मिस कर रहा है कि वो बच्चे जागते रहते हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर हमारे लिए मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात हो सकती है कि मैं डॉक्टर नुज़रत को जानता हूँ, एक बहन के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर, एक मसीहा के तौर पर। इन वालिदैन के लिए एक फ़ख्र की इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है? एक भाई के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि एक ऐसा मौका कि जब फैमिली एक साथ होती है, सब अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने इंतखाब किया है कि वो अपना वो वक्त, अपना त्यौहार, अपनी ईद उन लोगों के साथ गुजारेंगी जिनको उनकी मसीहाई की ज़रूरत है, जिनको उनके ख्याल की ज़रूरत है। आप में से इनमें से सबसे ज़्यादा लाडली पप्पो किन की हैं? आपको ज़्यादा प्यारा डॉक्टर नुज़रत पप्पो से? अभी अगर वो ईद पे नहीं होंगी तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? सोचें, वो आपको देख रही हैं इस वक्त और ईद का दिन है। वो इस ईद पे वापस आए। इस ईद पे वापस आए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जुनैरा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एंड अगेन मेरी तरफ से भी और पूरी कौम की तरफ से आपको सलाम भी और ईद मुबारक भी। अल्लाह करे कि बस ये ईद वाकई मुबारक साबित हो इस कौम के लिए, दुनिया के लिए, कि बस खैर वाफियत से मामला टल जाए इंशाअल्लाह। आप और हम आज ईद अपने घर वालों के साथ मना रहे हैं। तरह तरह के पकवान मुयस्सर हैं, हर आसाइश मुहैया है, लेकिन वो डॉक्टर जो इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, बिलखुसूस वो मसीहा जो कोरोना वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों की मसीहाई पर मामूर हैं, डॉक्टर नसीम भी उनमें से एक हैं। वो जिना अस्पताल कराची के कोरोना वार्ड में इस वबा से बरसरे पैकार हैं। हम उनके घर भी गए ताकि उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश कर सकें और डॉक्टर नसीम के तवस्सुत से मुल्क भर के डॉक्टर्स को सलाम पेश करने जिना अस्पताल के कोरोना वार्ड के ग्रीन जोन में भी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस ये छोटे छोटे से तोहफे आपके लिए। थैंक यू। आपके शौहर जो काम कर रहे हैं कौम के लिए, तो ये तो बिल्कुल बस ऐसे हमने एक टोकन ऑफ लव के तौर पे आपका शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो जनाब, हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि ये ईद हम अपने हीरोज़ के साथ गुजार रहे हैं। और हीरो सिर्फ वही नहीं है जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं जो उन हीरोज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली भी, परेशान ना होकर भी, फ़िक्रमंदी ज़ाहिर ना करके भी। इसी तरह से वो बीवी, वो बच्चे जिनके वालिद ऐसी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी उतने ही खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने एक प्यारे को वक्फ़ कर दिया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए। और रिस्क भी है, जुदाई भी है। तो हम इस ईद पर उन लोगों को सलाम पेश करने पहुँचे हैं, छोटे छोटे से तोहफ़े के साथ, फूलों के साथ। और ऐसे ही एक डॉक्टर नसीम, उनके घर पर हम मौजूद हैं, जो जिना अस्पताल की आइसोलेशन वार्ड में, कोरोना वार्ड में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? एंड आई एम श्योर कि बहुत फ़ख्र होगा आपको अपने शौहर पर। यूँ तो ज़ाहिर है हर मसीहा अल्लाह ताला जिसको शिफा का वसीला बनाता है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एक फ्रंट लाइन सोल्जर का रोल वो प्ले कर रहे हैं। घबराई होंगी आप शुरू में जब आपको पता चला कि ये? बहुत ज़्यादा। पहले तो ये था कि मना ही कर दूँ कि ना जाएं, लेकिन फिर ये कि लोगों का था कि उनको कौन, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो है हमें, लेकिन बच्चों के साथ रहना अकेले बहुत मुश्किल था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह
मैनेज कर गए हैं, बच्चे भी थोड़ा बहुत समझ गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आप कह रही थी कि 3 महीने बाद बच्चों ने जी किसी को देखा है, किसी इंसान को किसी लोगों को देखा है। 3 महीनों से ऐसे ही नहीं घर में इतने छोटे से घर में 3 महीनों से बंद है, एक तरफ ना से नीचे गए isolation। हैं ना कहीं खेलने जा रहे हैं, ना लोगों को देखा है इन्होंने, ना किसी से मिले हैं, ऊपर ही रहे हैं और ना स्कूल ना कुछ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है। तो ये जाहिर है ये सिर्फ एक ड्यूटी से ज़्यादा या सिर्फ एक नौकरी से ज़्यादा, दैट्स फाइन, जहाँ बच्चे जाना चाहें इनकी। तो ईद पे तो हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, जो दिल चाहे इनका। तो ये महज एक तो होता है ना कि नौकरी है, ज़ाहिर है जिससे घर चल रहा है, अल्लाह ने एक रिस्क का सिलसिला बनाया हुआ है। तो अभी फिर ये तो उससे ज़्यादा हो गया कि अपनी जान खतरे में डालकर, और एक ऐसी सूरत में जब मुसलसल तवातुर के, मैं डराना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ उनका कद और मर्तबा लोगों की नज़र में बताना चाह रहा हूँ कि जब मुसलसल खबरें आ रही थी डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की, उस सिचुएशन में भी आपने एक लम्हा भी नहीं कहा कि नहीं बस आप प्लीज़ कुछ लिख के दे दें कि मैं वापस। मैं खुद भी डॉक्टर ही हूँ, लेकिन ये कि अगर सिर्फ एज अ वाइफ सोच रही थी कि मैं दिल कर रहा था बच्चों के बाद मना कर दूँ उनको कि जाएं ही ना, ड्यूटी ना करें। लेकिन ये कि जब एज अ डॉक्टर सोच रही थी तो फिर मेरा ये दिल कर रहा था कि नहीं, इनको मैं मना ना करूँ, उनको जाने दूँ, उनको इन्हीं का काम है, यही करेंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन? अनाया मिस करती हैं या अनाया? ये बाप को जो है ना, बेटी ज़्यादा वो क्लोज होती है, ये और वो भी मिस करते होंगे ज़ाहिर है। बहुत ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने प्यारे माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए इन बच्चों को, इनके सर पर इनके वालिद का साया हमेशा सलामत रहे। और बहुत सारी दुआएं डॉक्टर साहब की सेहत के लिए भी, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी, और बहुत सारी ईद की दुआएं भी। जनाब, जिना अस्पताल के कोरोना वार्ड के अंदर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने वाले डॉक्टर नसीम की फैमिली से आप मिले। अब हम डॉक्टर नसीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए जिना अस्पताल के कोरोना वार्ड के ग्रीन जोन में आए हैं, जहां जिसे डॉनिंग एरिया भी कहा जा सकता है, जहां से तैयारी के बाद ये तमाम लोग रेड जोन की जानिब, उस एरिया में जहां कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं, वहां जाते हैं। तो हम ज़रा डॉक्टर नसीम का पैगाम उनकी फैमिली के लिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि ईद के मौके पर किसी न किसी तरह से इनका रब्ता ज़रूर हो सके, और हम भी अपनी तरफ से टीम सरेआम की जानिब से और पूरी कौम की जानिब से उनको सलाम पेश कर सकें कि वो अपनी ईद, अपना त्यौहार अपनी फैमिली की बजाय लोगों की और कोरोना के मरीज़ों की खिदमत करते हुए गुजार रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर। सलाम है आपको, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, वेलकम। हम भी आपकी फैमिली से मिलके आए और हमने सोचा कि यहाँ भी आपको आके खराज तहसीन पेश करें, एटलीस्ट ग्रीन जोन में जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक तो ज़रूर। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन, एक बार फिर आपसे यहाँ मुलाकात हो रही है। तो ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर नसीम के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और ये रेड लाइन है, इससे आप देख सकते हैं वहाँ लिखा भी हुआ है कि यहाँ से सिर्फ मरीज़ आगे जा सकते हैं। और इस जानिब हम ज़रा बस एहतियात के साथ कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि ईद जो लोग अपने घरों में अपने प्यारों के साथ गुजार रहे हैं, उस पर आप लोग जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, पुलिस एहलकार हैं और बाकी जितने भी लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन ज़रूर पेश किया जाए पूरी कौम की जानिब से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जब पहली बार आपसे कहा गया कि आपने ये ड्यूटी देनी है कोरोना वार्ड के अंदर, ऑनेस्ट वाली फीलिंग्स बताइए। आपने सोचा होगा अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बिल्कुल कि दूर रहना पड़ेगा और वो सब चीज़ें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे आंखों के सामने मतलब मेरी फैमिली ही आई ना। सही। क्योंकि जितना डर सारी दुनिया में था कि भाई कोरोना कोरोना कोरोना, और पाकिस्तान में जब पहला केस जाहिर हुआ तो जिना हॉस्पिटल में हमने, बल्कि उस केस से पहले ही हमने अपनी एक रैपिड रिस्पांस टीम बना दी थी। सही। और सब लोग यही था कि भाई अल्लाह करे पाकिस्तान में केस ना आए, कम हो ना आए। पर जैसे ही पहला केस आना शुरू हुआ तो हमने इस वार्ड को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। ये बेसिकली एक मेडिकल आईसीयू और एक अलग से मेडिकल यूनिट था, क्योंकि एक बिल्डिंग में है। तो फिर डिसाइड किया गया कि जहाँ हम खड़े हैं इसके ऊपर कोरोना के मरीज़ ऊपर, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अभी हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वो ऑप्शनल है, वो ऑपरेशनल है, उस पर मरीज़ हैं, क्योंकि आईसीयू और हमारा एचडीयू जो है ना वो बिल्कुल फंक्शनल है टोटली। और इस वक्त पूरा तकरीबन आईसीयू एचडीयू भरा हुआ है और सब मरीजों के साथ, सारे कोरोना के सिक पेशेंट हैं। मतलब ये वो पेशेंट नहीं है जो आम से घामते फिरते। ये ख़वातीन हज़रात, ये वजाहत ज़रूर कर दें, डॉक्टर शफीक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ये वजाहत ज़रूर कर लें कि ये आइसोलेशन सेंटर नहीं है। जैसे हमने आपको पहले दिखाया था गुज़श्ता प्रोग्राम में, जो एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है, जो उसके अलावा वो तो सिर्फ जहाँ कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, सिम्टम्स नहीं हैं या बीमार नहीं हैं, उन लोगों को वहाँ रखा जाता है ताकि वो बाकी लोगों से मेल जोल करके कोरोना के फैलने का बायस ना बने। लेकिन यहाँ जिस वार्ड में हम मौजूद हैं, यहाँ कोरोना के वो मरीज़ हैं जिनमें अलामात भी ज़ाहिर हुई
या जिसके नतीजे में उन्हें कोई ना कोई बीमारी लाहक हो चुकी है और जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना तो बस ठीक ही है, फ्लू है, और बहुत से लोगों को तो हो भी गया होगा, तो मसला ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं लेना शुरू कर दिया? बहुत ज़्यादा इजी, और स्पेशली ये जो ईद का सीज़न चला है, जिस तरीके से हम लोग शॉपिंग पे सब लोग निकले हैं, बहुत रिस्की है, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है एज ए नेशन। एक ब्राज़ील, डॉक्टर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक जुआ हमने खेला है, अब उसका देखते हैं क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगेन आपका शुक्रिया कि आप हमारे कहने पर तशरीफ़ लाए, उस मरीज़ा को यहाँ शिफ्ट भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, वेरी अनफॉर्चुनेट। असल में उनके दोनों लंग्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। एक साइड लेफ़्ट साइड वाला तो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। राइट साइड में भी अच्छा खासा इन्फेक्शन था। तो हमने जैसे ही वो पेशेंट आई हैं अपनी तरफ से काफ़ी जो ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट की, फिर वेंटिलेटर पे भी शिफ्ट किया, रहमत करे, लेकिन वो सर्वाइव ना कर सकी अनफॉर्चुनेटली। हम ज़रा आपको दिखाते भी हैं जिन मरीज़ा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो क्या मामला हुआ था शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट में। ना हाथ चलने, ना पैर, अपना काम मैं खुद नहीं कर सकती, ना बाल बना सकती, ना मुंह धो सकती हूँ मैं। बस ऐसा लग रहा है मैं जल्दी से उठ जाऊँ बस। प्रोफेसर शफीक होते हैं, जब वहाँ लेकर आए तो इनके पाँव पहले सूजे थे, सूजने के बाद फिर जैसे जल नहीं जाते हैं, एक फट रहे हैं अब तो। हाँ, वो जल गए, जैसे जब पहले ब्लैक हुए ये पाँव पूरे, फिर उसके बाद छाले बन गए पानी के। और 6 महीने पहले तक ये बिल्कुल ठीक थी। A1 इकरार भाई, A1। उनको 1.5 महीने रखा प्रोफेसर शफीक साहब के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा था हामिद हम आखिरी इनका ट्रीटमेंट करेंगे, एक टेस्ट होगा फाइनल, फिर इनका एक इंजेक्शन लगेगा, वो 1.5 लाख का होगा। तो उसके ऊपर मैंने बोला सर 1.5 लाख तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कह लगा कि यार आप उसके लिए परेशान नहीं हो, वो अरेंज हम खुद करेंगे। कुछ तरक राय सबों की चलती है कि ऐसा नहीं हो कि मैं अगर मेरे साथ है तो फैसला सभी ने करना है। तो उसमें बहनों की जो टीम थी वो थोड़ी सी रूहानियत पे ज़्यादा थी उनका अमल, तो वो कोई एक आमिल भी थे, वो भी है, उन्होंने भी 7,500-8 हज़ार रुपये लिए, और वो सिफर थे। सब के सब हुमेरा को देखें और नसीहत पकड़ें कि इन आमिलों से, इन बाबाओं से, मैं वो उनके चक्करों में नहीं पड़े, और हुमेरा को देख ले। अभी मैं आपको पाँव भी अगर इनका खोल के दिखाता हूँ तो बहुत, मैं बोलता हूँ बड़े दिल के लोग होंगे तो वो देखेंगे मेरी तो ये जान है, मेरी गुड़िया है। अब क्या मसला, हमको अंदाजा हो गया नहीं गलत रास्ते में चले गए, तो अब चले जाए डॉक्टर के पास। अब ये जरा बताइएगा, जिस तरह आपने बताया डॉक्टर शफीक हैं जो जिना अस्पताल में, उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए मुझसे कहा था कि हुमेरा को आपको नहला कर वॉश करके लेकर आ जाओ। अब 1.5 महीना हम ऊपर हो गए, 2 महीने ऊपर हो गए। अब इकरार भाई आप जैसी, वसीम भाई जैसी पर्सनालिटी अगर उनसे फ़ोन पे भी बात कर लेती है तो उसमें एक तो हमारा केस बहुत मजबूत होगा। तो अगर डॉक्टर शफीक आ जाते वापस या आप उनसे रब्ता कर लेते हो तो आपको लगता है कि फिर वापस 100% इकरार भाई, मैं तो मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं हुमेरा को पहले लेकर जाऊंगा। लेकिन अभी खुद अगर आपसे कहा जाए तो आप, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं फेस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा। आप ये दुआ कर सकती हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह डॉक्टर शफीक जैसे तूने मसीहा बना के भेजा था, जैसे तूने हमारी, उसको किसी तरह से वापस भेज दे और वो इलाज करे हमारा, ये आप ये दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला डॉक्टर शफीक को रहमत बना के मेरे लिए भेजो, मैं उनके पास जाना चाह रही, वही मेरा इलाज करेंगे। चले अब ये समझे आपके सामने डॉक्टर शफीक खड़े हैं। ओह माय गॉड, खैरियत से आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? कैसी हो मेरा? ठीक हो? बिल्कुल बदल गई हो। अरे भाई रोते नहीं हैं, बैठे बैठे आप। आइए डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर जिना अस्पताल, क्या बात है, जनाब डॉक्टर शफीक हैं, क्या जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। हामिद भाई क्या बात है, क्या कहना है, दुआएं ऐसे भी कबूल, आई कांट बिलीव इट सर। जी दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। हमने आपके लिए वो जो इंजेक्शन है अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है मैडम सीमी जमाली, उनसे बात करके वो अरेंज भी कर लिया था। आपको और आप जैसे वो हज़ारों लाखों मसीहाओं को हम चाहते हैं कि भरपूर सैल्यूट पेश करते हुए बहुत सारी तालियां बरसात करें, बहुत सारी तालियां डॉक्टर शफीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारे सारे मसीहा पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले जब आपको कहा गया कि कोरोना वार्ड में आपकी जिम्मेदारी लगेगी, आपको रोटेशन पे आना होगा, तो ज़ाहिर इंसान तो हम सब हैं कि कुछ ना कुछ तो ख्याल जहन में आता है, तो क्या सोचा आपने सर अपने लिए तो इतना डर नहीं लगता है, लेकिन लाज़िम बात है, बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, घर, वालदा हैं, मिसेज़ हैं, बस उनको देख के जो है ना बस थोड़ा सा होता है कि बस ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपके घर वालों को सबको सलामत रखे, आपके लिए, डॉक्टर नसीम के लिए, जितने भी लोग इवन यहाँ जो नीचे सफाई का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है, लग रहा है जैसे बॉर्डर पर हम खड़े हैं, रेड लाइन के उस तरफ ये लोग हैं चूँकि तैयारी कर चुके हैं ऊपर जाने के लिए, तो अब ये रेड लाइन के इस तरफ नहीं आएंगे, जो भी इनको काम करना है वहीं पर, और जब तक ये फिर ऊपर अपने एरिया में इन सब चीज़ों को रिमूव करके वापस नहीं चले जाते। आपका नाम? डॉक्टर राकेश। और आपका नाम? डॉक्टर जावेद। मैं अपनी तरफ से, ARY की तरफ से, टीम सरेआम की तरफ से, जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, पूरी कौम की तरफ से, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत की तरफ से, आप तमाम लोगों को, जितने भी आपके अलावा पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में लोग खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, ताकि जल्द से जल्द मरीज़ भी ठीक हो जाएं और हमारे लिए भी दुआ करें। बाकी पूरे कितना ये मुश्किल होगा, टेपिंग है मुकम्मल, सांस लेना इस गर्मी में। इस वक्त टोटली जैम पैक्ड है, अंदर सफोकेशन का माहौल है, मगर ड्यूटी तो सर अंजाम देनी है, दे रहे हैं। घर वाले घबराते नहीं है? कहते होंगे कि बस एक नहीं सर, वहाँ पे भी थोड़ा माहौल है ऐसा कि घबराते हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हैं, वहाँ पे एक ही रूम में होते हैं, अपने जो यूनिफॉर्म है वगैरह खुद धोनी पड़ती है आजकल, तो हम पूरे घर पे प्रोटोकॉल के साथ ही जाते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म खुद धो रहे हैं, सब चीज़ें अपनी कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है आपकी डॉक्टर साहब, थैंक यू अगेन। ईदें, अपने त्यौहार, अपना कंफर्ट जोन, सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं आप लोग, और उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी बचाने की एफर्ट इस फ्लोर के ऊपर जारी है इस वक्त। मैं ज़रूर चाहूँगा लोगों से, आप उनसे कहिए, उन्हें बताइए कि ये कोरोना मौजूद है, ये जो हम कह रहे हैं ना कि बस फ्लू ही है। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारी आवाम को ये कहूँगा कि खुदारा इस कोरोना को सीरियस लें। जैसे बेसिकली मैं जगाबाद से हूँ, लेकिन मैं छोड़ छाड़ के हर चीज़, अपनी ईद को छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे वालिदैन बहुत परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप इतने रात को ड्यूटीज़ वगैरह कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम लोग वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए आप लोगों की खिदमत के लिए, अपने आवाम के लिए। तो आवाम से सिर्फ यही अपील है कि इसको थोड़ा सा आप सीरियस लें, थोड़ी सी प्रिकॉशंस करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका अल्टीमेट हल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अच्छा माशाल्लाह। तो अभी तैयारी हो रही है अंदर जाने की, आप आई हैं अभी अंदर से? अभी तो हम जाएंगे ऊपर। अभी आप जाएंगे? तो ये लिटरली वॉर जोन की सी सिचुएशन होती है। जब हम रेड जोन कहते हैं कोरोना का कोई भी वार्ड है, तो वहाँ जाते हुए क्या कैफियत होती है आपकी जब आप तैयार हो रहे होते हैं? एक तरह से लगता है जैसे ज़रा बख्तर पहन रहे हैं पुराने ज़मानों में। वो लग रहा होता है कि हम वाकई एक जंग लड़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पेशेंट्स को जाके देखना है, फिर उनको देखना है, क्योंकि हम यूजुअली जब हम जाते हैं ICU में पेशेंट्स को देखते हैं, तो हमें उनको भी लग रहा होता है कि वो भी एक ऐसी कैफियत में हैं कि वो बस वो लगता है कि बस हमारे आसरे पे बैठे हैं। जाहिर है, फिर उस हिसाब से फिर हम उन मरीज़ों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। आपके लिए ख़ास तौर पर, आप हमारी बहन, हमारी काबिल फ़ख्र बेटी हैं इस कौम की, आप भी और आपके तवज्जुह से जितनी ख़वातीन काम कर रही हैं, उन सब को स्पेशल ट्रिब्यूट कि वो इस वॉर जोन में फ्रंट लाइन के मोर्चों पे मौजूद हैं। सो खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी, आपके लिए भी सलाम। टीम सरेआम कोरोना वायरस से जांबहक होने वाली डॉक्टर जुबैदा को खिराज तहसीन पेश करने उनके घर भी पहुंची। डॉक्टर जुबैदा ने अपने मरीजों के इलाज के लिए आखिरी दिनों में अपनी क्लिनिक में ही रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। हमने एक तो ताज़ियत भी हो जाए और ज़ाहिर है तो एक बार फातिहा पढ़ लीजिए। दुख भी है, दुनिया से हर एक को जाना है, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ख्र भी होता है कि एक ऐसा काम करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए, मसीहाई करते हुए अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। तो हम उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं ईद के मौके पे। ज़ाहिर है ये ईद आपके लिए एक मुख्तलिफ ईद है, बहन मौजूद नहीं है, आपकी फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं है, एक तकलीफ दे मरहला है।
हमने उनकी जो वीडियोस देखी उनसे मैं अंदाज़ा हुआ बहुत ज़िंदा दिल शख्सियत थी जी और जी हाँ, तो हम उनको याद भी करेंगे आज अच्छे तरीके से, उनकी अच्छी कुछ बातें, ताकि वो ईद पर भले हमारे दरमियान ना हो लेकिन उनकी यादें ज़रूर हमारे दरमियान मौजूद हो। साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, ARY चैनल का, कि आपने मेरी वालदा को स्पेशली ट्रिब्यूट पेश किया है। डॉक्टर ज़ुबैदा सिराज itself was a loving person. She was always dedicated herself to the humanity. उनकी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय पेशेंट्स। रात का वक्त है, जी, दिन है, हमने जो उनके बारे में सुना वो ये है कि हर वक्त वो स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ हर लाइफ उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ही डेडिकेट कर दिया था निजी क्लिनिक में। शी स्टार्टेड लिविंग इन द क्लिनिक इन द बैक साइड रूम। अच्छा, मतलब रिहाइश भी उन्होंने क्लिनिक में, लास्ट कोई मरीज आए बस उसको। फिर कब ये एहसास हुआ कि कोरोना पॉजिटिव है? वही है कि मम्मा जो है वो अराउंड ये जो बड़ी रात थी हमारी शाबान की, 15 शाबान की, तो शाबान से पहले कुछ अम्मी को तबीयत है ना चेंज आना शुरू हुआ ना, उनको कफिंग शुरू हुई। तब तक ये कोरोना का इतना वावेला हो चुका था? जी, कोरोना का वावेला यानी कोरोना इटसेल्फ वाज डायग्नोस्ड इन द कंट्री। ठीक है, ठीक है। तो हम उनको लेकर गए हैं आयशा मंजिल पे, वहाँ हमने चेक से करवाया। चेक से करवाने के बाद हम रिपोर्ट्स ली तो उसमें जो है माइल्ड से कुछ एक्सरे में इन्फेक्शन आ रहा था, जो दैट वाज अ लिटिल टाइप ऑफ नमूनिया और सर, ठीक है। लेकिन फिर एक दिन बाद फिर वो तबीयत उनकी ख़राब होने लगी। शी कंप्लेन कि मुझे थोड़ा सा ब्रेथनेस का इशू आ रहा है, सांस नहीं ली जा रहा ठीक से। जी हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही टूट रहा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एट द गुड स्टेज दैट टाइम। फिर संडे को अराउंड 12 ऑफ अप्रैल उन्होंने वहाँ पे टेस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, शी हैज़ नो साइंस ऑफ कोरोना। ठीक है। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड आई वाज आल्सो विद माय मदर, सो आई थिंक आई गॉट इन्फेक्टेड एट दैट टाइम आल्सो। टू प्लीज कीप ब्रिंग ऑल योर फैमिली फॉर द टेस्ट के लिए आ जाए। ठीक है, हम 15 मेंबर्स ऑफ द फैमिली वी वेंट फॉर द टेस्ट। जो भी अम्मा से राब्ते में थे, वी ऑल वर इन द कांटेक्ट विद मम्मा, क्योंकि मम्मा के पास रोजाना डेली में 15 से 20 मिनट तो सब गुजारते थे। हम वो तो जरूरी था हमारे लिए। आपने अपनी इतनी प्यारी असासा ज़िंदगी का माँ से बढ़कर कीमती शख्स कोई और हो नहीं सकता, और फिर ऐसी माँ की इस तरह बता रहे हैं कि वो एक कि ऐसा कि आपने कोई खाना मिस कर दिया हो अगर उनसे ना मुलाकात हो, इस तरह से रौनक हो घर की, वो सबको साथ लेकर चलने वाली, सबकी खिदमत करने वाली, इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत, उनको आपने खो दिया। लेकिन लोग आज भी, मैं आपको बड़े बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि 50-60% लोग, बल्कि शायद इससे ज़्यादा लोग ऐसे जो कहते हैं कोरोना नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये सारा ड्रामा और ये सब कहानी है, उनसे क्या कहिएगा? सर कोरोना है, कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, लेकिन सर मेरी वालदा ने जो फील किया वो तो है। शी लॉस्ट हर लाइफ व्हाइल फाइटिंग विद दिस बैटल, शी वाज परफॉर्मिंग हर ड्यूटी एट दैट डे। जब मैं उनको इंडस हॉस्पिटल लेकर गया, उससे भी थोड़ी देर पहले तक शी वाज परफॉर्मिंग, तो दे वर वेरी मच इंटेंस कि अब हम क्या करेंगे, हाउ वी विल वर्क। दादी को मिस कौन करता है आप में से ज़्यादा, और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद करते हैं दादी की? ऐसे आता था तो वो ना मुझे कोई चोट लगती थी तो मैं सीधा दादी के पास जाता था, दादी मुझे बैंडेज कर देती थी, हल्की सी खरोच पे भी बैंडेज करके। हाँ, दादी की तो जान निकल जाती है किसी पोते पे अगर हल्का सा भी कुछ। पूरी कौम आपकी वालिदा पर फ़ख्र करती है और उनको सलाम पेश करते हैं हम, और ये ट्रिब्यूट देने के लिए कि ये वो लोग हैं जो लोगों की खिदमत करते हुए इस दुनिया से गए हैं, जो जानते थे कि ज़ाहिर उनके इर्द गिर्द कोरोना पॉजिटिव लोग हो सकते हैं, जिन पेशेंट्स को वो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मसीहाई का काम जारी रखा। और यकीनन ये अल्लाह के करीब हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा सैल्यूट आपको और आपकी वालिदा। सलामत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टीम सरेआम ने उन घरानों में ईद की खुशियां बांटने और मुस्कुराहटें बखेरने के लिए कुछ तहाइफ तैयार किए जो रमज़ानुल मुबारक में ARY की शान रमज़ान नशरियात में नेकी सेगमेंट के मेहमान बने थे। हम ईद से पहले उन घरों में गए और बसद एहतराम उन्हें वो तहाइफ पेश किए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? भैया आपके गिफ्ट हैं जी। कौन पकड़ेगा इसको? ये तो कोई लड़कियों वाला लग रहा है। हाँ, ये इनको तो बहन को, और ये बस सवैयाँ और बाकी सब चीज़ें, शीर खुरमा वगैरह। ठीक है, चॉकलेट्स भी हैं इसमें, आपस में बांट लेना बाद में। क्या हाल है आपका बहन? ठीक है, खैरियत से? आप ठीक हो? अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अच्छा, यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं आप जी? तो ज़ाहिर हमने कहा फौरी तौर पर तो जो लोगों ने माशाल्लाह आपके लिए वादे किए हैं वो अभी ज़ाहिर है लॉकडाउन की सिचुएशन है, वक्ती तौर पे तो हम कम से कम आसानी ज़रूर पैदा करेंगे, ईद कम से कम आपकी ठीक गुजर जाए। तो ये राशन का भी बिस्मिल्लाह अल्लाह, ठीक है, इसके अंदर राशन है, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, बाद में आप इसको उठवा दीजिएगा।
कोशिश हमने की है जो ज़रूरी चीज़ें, ताकि आपकी ईद के मौके पे कम से कम ये हो कि नहीं, बिल्कुल दुआओं की तो ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है और ये सब लोगों का फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी है कि वो ईद पर एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, अल्लाह हमारे बच्चे को ज़िंदगी करे बस। और ये मेरे बच्चे ये दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह पाक उनको बहुत दे, मिट्टी को हाथ लगे वो भी सोना हो जाए, हम तो ये दुआ दें। ठीक हो, खुश हो? शाबाश, चले आज क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? भाई ये आपके लिए, ये ज़रा देखें और ये भी पकड़ लें, इसको संभाल लें, फिर बातों के बाद कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। और भाई ये ला, ये राशन भी हमने कहा आपसे ईद मिलने ओके जी, उन्होंने उसे बुलाया था और बुलाने के बाद भूल गए। नहीं, आपने बहुत इज्जत दी हमें, खुद बुलाया, लेके गए, छोड़ के गए, बहुत इज्जत दी आपने बेटा हमारे को। बस आप दुआ करें हमारे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी, हमारे इदारे के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने प्लेज किया है आपके लिए, घर के लिए भी। जो इस हमारे मसले में हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत सेहत दे, अल्लाह में तरक्की दे, बहुत बहुत। तो ईद पे फिर कैसे दोनों माँ बेटी? बस ऐसे ही बैठे हुए थे, अभी हम आप हमारे लिए लाए हो ईदी, तो हम इंशाल्लाह बनाएंगे, कपड़े पहनेंगे जी। अच्छा जी, तेरा मेरा बच्चा, खुश रहो, थैंक यू सो मच। बल्कि इसके अंदर शीर खुरमा का सामान भी है, सेवइयाँ भी हैं और बाकी तमाम चीज़ें भी हैं, तो अच्छा सा मीठा खुद बना के खुद भी खाना और अम्मा को भी खिलाना, ठीक है ना? और आपकी तालीम का तो हमने पहले तय कर लिया, बेटी पढ़ेगी भी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। राशन भी, ताकि आपकी कम से कम ये ना हो कि ईद के मौके पे आप किसी की तरफ से देखें। जी, हमने देखेंगे, अभी हमारे बच्चे जो मिल गए हमें। हाँ, बस आपके बेटों की तरह आप दुआ करें, बेटों की तरह ही दुआ करनी है आपने। बिल्कुल बेटा। तो ईद वैसे आमतौर पे अब से पहले कैसे गुजरती थी? जब से हम बस ऐसे ही रो पीट के गुजार लेते थे, हल्के फुल्के, कभी बनाए नहीं तो नहीं बनाती थी, शौक ही नहीं होता वगैरह। क्या करें, मसले ऐसे थे तो क्या करते, हमने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक बेटा। अच्छा, रोटी आपने हमें दी है तो हम मनाएंगे अभी। इंशाल्लाह हमने नहीं दी है, परवरदिगार ने हमें वसीला बनाया, अल्लाह देने वाला है और हमें खुशी है कि उसने हमें आपका वसीला बना दिया कि हम आप तक उसका दिया हुआ रिज़्क़ और चीज़ें पहुंचा दें बस इंशाल्लाह। आपके रेफरेंस से जितने लोग देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप भी ज़रा बस इस ईद पे एहसास और ख्याल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिलीज़ में, अपने वो रिश्तेदार जिन्हें आप भूल चुके हैं, जिनकी तरफ आना जाना नहीं है, बेचारे कोई नहीं बात करता, गरीब है, नहीं सही से हमारे साथ वो कर